Hello दोस्तों, my name is Kal Amardeep and I am the director of the Winning Edge Defense Academy. My academy is located at Dehradun and we specialize in providing online coaching for RAMC, सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के फॉर्म भरने के तरीके के बारे में। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज या RAMC का फॉर्म RAMC से ही आपने खरीदना है। कैसे खरीदना है उसके लिए आप RAMC की वेबसाइट पर जाएं, ramc.gov.in। वहाँ पर एडमिशन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आपने कमांडेंट साहब के नाम पे ड्राफ्ट बना के भेजना है, चिट्ठी लिखना है, उसके साथ में फॉर्म आपके पास कर जाएगा। ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप उसकी पूरी डिटेल भरते हैं, जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके पास फॉर्म बाय पोस्ट आएगा। अदरवाइज आपका कोई रिलेटिव देहरादून में रहता है, आप पक्का उनसे संपर्क करें, उन्हें कहें कि RAMC जाएँ, वहाँ पर गेट पर ये फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। ओरिजिनल फॉर्म RAMC से खरीदा हुआ ही मान्य होगा। कहीं भी और जगह से, किसी भी और जगह से फॉर्म लेते हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है तो वो शायद आपका आगे चलकर रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा काम ना करें। फॉर्म ऐसा दिखता है। हमने तो इसका ही अभी टाइप करा के बनवाया, थोड़ा सा उसमें चेंजेस है, बताऊंगा कहाँ चेंजेस है। फॉर्म ये एक पेज का है, 2 साइड्स में, और डुप्लीकेट में फॉर्म मिलेगा आपको। जब आप प्रोस्पेक्टस और फॉर्म मंगाते हैं तो ये फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरने की इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा और आपको पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिलेंगे। तो बहुत अच्छा एक बड़ा सा मोटा सा लिफाफा आपके पास आएगा। पक्का लीजिए, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन पेपर्स हैं ये आपके काम आएंगे। यही वीडियो मैंने इंग्लिश में भी बनाया उन दोस्तों के लिए जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है। ये मैं हिंदी या इंग्लिश में बना रहा हूँ उन मित्रों के लिए जो इंग्लिश में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। एम है कि हमारे बच्चे को, हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको बिल्कुल सही जानकारी मिलनी चाहिए। फॉर्म कैसे भरा जाना चाहिए, क्या क्या उसके साथ डॉक्यूमेंट्स हैं, इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी तसल्ली से, तफसील से, डिटेल में बातचीत करेंगे। ये फॉर्म ऐसा दिखता है। अभी किस में क्या भरना है उसको मैं अलग अलग कॉलम के हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं, फॉर्म भरा है, उसमें भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल सही तरीका क्या है भरने का वो बताऊंगा आपको। तो फॉर्म ऐसा दिखता है। ये फ्रंट साइड है, रिवर्स साइड है, यहाँ होलोग्राम बना हुआ है, किसके साइन होने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, सभी डिटेल्स इस फॉर्म में दी गई हैं। तो फॉर्म क्योंकि महंगा आता है, 600-650 रुपये का फॉर्म है, और मंगाने में, भर के जमा करने में बाय पोस्ट जाता है, समय लगता है। ऑनलाइन सुविधा क्यों नहीं है RAMC से, वो RAMC वाले बता सकते हैं। क्योंकि मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के फॉर्म जो हैं ऑनलाइन भरे जाते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारी सुविधाएं हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो करेक्शन विंडो में जाके आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म्स हैं इसमें एक बारी आपने डिटेल भर दिया तो फिर आपको चेंज करने की, उसको बदलने की सुविधा नहीं है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। अगर आप वही लोग देखें जिनके बच्चे अभी RAMC का एग्जाम देने वाले हैं या आगे आने वाले दिनों में RAMC का एग्जाम देने की सोच रहे हैं। बाकी अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके किसी काम का नहीं, आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, इस वीडियो को देख के अपना समय नष्ट ना करें। लेकिन वो लोग पक्का देखें जो RAMC में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। सैनिक स्कूल वाले पेरेंट्स तो देख ही लें, क्योंकि सैनिक स्कूल क्लास 6 के बाद अगला जो जंप है वो, आप क्या पता आपका बच्चा RAMC में सेलेक्ट हो जाए, तो उसको इस वीडियो को देखने में कोई हार्म नहीं है। तो चलते हैं, फॉर्म कैसे भरा जाएगा। फॉर्म ऐसे भरा जाएगा, सबसे ऊपर भाई साहब की फ़ोटो है, सिग्नेचर हैं, फॉर्म के अंदर डिटेल भरी है। अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इसको हम एक एक हिस्से को अलग अलग, हमने इसका फ़ोटो खींचा है और उसको क्या डिटेल भरनी है, कैसे भरना है, वो आपको सही तरीके से बताया जाएगा। जहाँ पर हमने गलती की है वो भी गलती बताऊँगा, लेकिन आपको पूरी चीज़ मैं तफसील से बताना चाहूँगा, डिटेल में बताना चाहूँगा, ताकि आपका बच्चा फॉर्म भरते समय गड़बड़ ना करे। क्योंकि बच्चा की अपनी हैंड राइटिंग में फॉर्म भरा जाएगा। अब कई बच्चे हैं कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके लिए मैं कहता हूँ इस फॉर्म को लें, खाली फॉर्म की कॉपी करें, फोटो कॉपी, उसमें आप भरें बिल्कुल साफ साफ। एक बार बच्चे को सब चीज़ प्रैक्टिस कराएं, उसको बोलो भाई इसको देख देख के भरो, क्योंकि फॉर्म डुप्लीकेट में भरा जाएगा। कार्बन लगा के नहीं भरना है, दोनों फॉर्म अलग अलग भरिएगा ओरिजिनल इंक में, और दोनों ही फॉर्म जमा होते हैं। उसकी फोटोकॉपी भरने के बाद आप करके एक अपने पास रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, ताकि आपको याद रहे आपने क्या भरा था। सारे कॉलम भरना अनिवार्य है। कौन से कॉलम छोड़े जा सकते हैं, कौन सी जगह ब्लैंक छोड़ी जा सकती है, वो भी बताऊंगा। क्योंकि अगर आपका कोई है ही नहीं सेना में तो यहाँ पर आप कुछ नहीं भर सकते। अगर आपका कोई मोबाइल नंबर ऑफिस का है उसका नहीं है तो वहाँ पर आप कुछ नहीं भर सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है, कुछ चीज़ें हैं जिनको ब्लैंक छोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ भी जगह ऐसी नहीं होती जहाँ पर लिखा जाना चाहिए था और आपने उसको खाली छोड़ दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर उसका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा ले, बिल्कुल साइज़ का। बैकग्राउंड उसका बिल्कुल स्काई ब्लू वाला होता है या वाइट होता है। अगर वाइट बैकग्राउंड है तो डार्क ड्रेस दें, सब कुछ दें, तो वो दिखना चाहिए बच्चे का चेहरा ठीक से, साफ दिखना चाहिए।
बहुत पुरानी फ़ोटो 4-5 साल पहले वाली मत ले दें, क्योंकि यही फ़ोटो की 2 कॉपी आपके, 1 कॉपी आपके एडमिट कार्ड पे भी लगेगी। जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो फ़ोटो से उसका कम से कम चेहरा का मिलाया जाएगा, और अगर गलत पाया जाता है तो शायद उसको एग्ज़ाम के लिए बैठने ना दिया जाए। यहाँ लिखा है फॉर्म टू बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट इन हिज ओन हैंड रिटन कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स में फॉर्म भरा जाएगा, छोटा रनिंग हैंड में नहीं भरना है। यहाँ पर फोटो लगने, नीचे इनके बॉक्स में बच्चे के साइन होने, लड़का या लड़की है उसके सिग्नेचर अगर आपने नहीं सेट किए हैं तो आप उसको बिल्कुल अभी सेट कर लें। और कई हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट हैं दुनिया में घूम रहे हैं, वो कहते हैं आपके बच्चे का सिग्नेचर उसका भविष्य डिसाइड करता है। तो किसी ऐसे भी वीडियो देख लें यूट्यूब पे, और सिग्नेचर जो बच्चे के इस प्रकार से करें जो बच्चे को याद भी रहे, और बच्चा बारी बारी उसको 10-12 बारी प्रैक्टिस कराना, ताकि बच्चे को सिग्नेचर करने में गड़बड़ ना हो। कुछ लोग केवल अपना नाम लिख देते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिग्नेचर कभी ना कभी तो बच्चे ने इस्तेमाल करना ही है। अभी आप उसके सिग्नेचर एक बारी फॉर्म करा लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब है नाम, कैंडिडेट का अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ एंड ईयर, डी वाई बोलते हैं, तो 4, यहाँ पर 11 नहीं लिखते हैं, 2011 लिखते हैं, 2001 लिखते हैं, ऐसे करके जो भी उसका है। प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ है वहीं का उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये जो कॉलम है यहाँ पर भरते समय आपने ध्यान रखना है। रिलीजन हिंदू, आप सिख हैं, आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम है, जो भी आपका रिलीजन, नेशनलिटी इंडियन नेशनल्स के लिए है, बाहर वाले नेशनल्स के लिए आरएम से नहीं है, तो आप बाहर का वो नहीं भर सकते। हाइट है 142 सेंटीमीटर, नपवा लें। वेट उसका करवा लीजिए, किसी भी मेडिकल शॉप पे जाएंगे, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वो कंपाउंडर ही आपको 2-3 चीज़ें चेक करके दे देगा। आई विजन आपने राइट आई और लेफ्ट आई का लिखना है। तो ये मैं चाहूँगा कि आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, या जो चश्मे बनाने वाली शॉप्स हैं उनके पास आजकल कंप्यूटराइज्ड मशीनें हैं, उनसे आप बच्चे की आंखें एक बार टेस्ट करा लें। और आई साइट बहुत स्ट्रिक्ट है आरएमसी एडमिशन में। अगर बच्चे का आई साइट उसके ब्रैकेट से बाहर है, ±1.25 है मेरे ख्याल से, आप वेबसाइट पे ठीक से चेक करिएगा। तो अगर उससे बाहर है तो शायद आप एग्ज़ाम दिलाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा आई साइट के कारण रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बॉर्डर पर है तो थोड़े आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन खा सकते हैं, और इस प्रकार की डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, जिससे कि आई साइट इंप्रूव हो जाता है। जेंडर लिखना है, जेंडर माने लिंग, मेल या फीमेल। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं बिहार, तो वहीं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना है। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 देने हैं, तो तिल हैं, बर्थ मार्क है, चेहरे पर कट है, कोई और इस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अपने बच्चे के जो विजिबल हों, जिसको आप चेक कर सकते हैं। अब वो बिल्कुल यहाँ पर पेट पर है, बिल्कुल पीठ पे नीचे है, तो शायद चेक करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अपर बॉडी में, बाजू पर है, टांग पर है, उस पर है, जिसको चेक करना आसान है। तो ऐसे 2 मार्क्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर हमने सेकंड नहीं लिखा, आपने लिखने हैं। यहाँ पर मोल लिखा है खाली, लेकिन मोल कहाँ पर है, जैसे मेरा है मोल ऑन अपर चेस्ट और एक कान पे मेरे तिल है, तो मैं वो 2 ही अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क यूज़ करता हूँ। आपने भी ऐसे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखने हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी हुई है, तो जहाँ पर आप एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं बच्चे को, उस एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखें। इस बच्चे ने देहरादून भरा है तो वहाँ पर लिस्ट है, देहरादून दिया होगा। अब है कैंडिडेट का आधार कार्ड नंबर आवश्यक है, खाली नहीं छोड़ सकते। कुछ हैं, मतलब 1 या 2% अभी भी जनसंख्या है जिन्होंने बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनाया, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो आप भर लीजिए। साफ साफ लिखना है, इतनी कम जगह है, उसमें आधार कार्ड नंबर आ जाना चाहिए। माता या पिता का आधार कार्ड नंबर दोनों में से किसी एक का है तो वो अगले उसमें कॉलम में वो भरा जाएगा। अब जो जून एग्जाम देने वाले हैं वो यहाँ पर भरेंगे। 1 और 2 जून को एग्जाम नहीं, एग्जाम की डेट नोटिफिकेशन में अलग से आता है, फॉर्म में छपा हुआ है, तो इसको आप भूल जाइए। यहाँ पर 2023 जून में एग्जाम दे रहा है या 2023 दिसंबर में एग्जाम दे रहा है, तो अभी जून के लिए क्योंकि ये वीडियो बन रहा है तो यहाँ 2023 लिखें। आपने ध्यान देना है कि 2023 में जो जून में एग्जाम देगा वो जनवरी 2024 की जो स्प्रिंग टर्म है उसको ज्वाइन करेगा, जनवरी में जो शुरू होती है। और जो दिसंबर में एग्जाम देगा वो ऑटम टर्म जो है जुलाई में वो शुरू होते हैं, तो तब ये ब्लैंक छोड़ दिए जाएंगे और ये भरे जाएंगे। अभी के लिए 2023 ऊपर वाले में भरना है और 2024 ऊपर वाले में भरना है, और दिसंबर वाले को आपने स्ट्राइक आउट कर देना, उसमें डैश लगा देना, खाली छोड़ देना है। तो ये चीज़ें ध्यान में देने वाली हैं, आप गलत कॉलम ना भर दें, उससे फ़र्क बहुत सारा पड़ सकता है। कोई जो फॉर्म से डील करने वाले अधिकारी हैं उनको आपका एक हरकत पसंद नहीं है, फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं कि इन्होंने गलत डेटा भरा है। तो ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है कि आप फॉर्म में बिल्कुल सही चीज़ें भरें। अब है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, तो ये परिवार का यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। भाई और बहन का केवल नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने इस कॉलम में लिखना है।
मैंने आगे लिख दिया ये प्रिया रावत सिस्टर है तो बहन लिख दिया, आगे आर्यन रावत ब्रदर है। अगर सिंगल बच्चा है ही नहीं है भाई बहन तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें, इसको ब्लैंक छोड़ दें, काट दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी का नाम, पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, ये डिफेंस में है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैंक में काम करते हैं, तो ऑक्यूपेशन स्पेसिफाई करना है कि क्या कर रहे हैं। देन फादर की एनुअल इनकम, जो भी आपकी एनुअल इनकम है, सालाना इनकम है, मंथली इनकम नहीं लिखनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल इनकम लिखना है। एनुअल माने सालाना, वार्षिक। माता जी का नाम, उनकी माता जी का नाम लिखा है, वो माता जी क्या करती हैं, अगर काम करती हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, फौज में हैं, कुछ भी हैं तो वो लिखिए। अगर नहीं है, गृहिणी हैं तो हाउसवाइफ लिखें, होम मेकर लिखें, और उनकी एनुअल इनकम यदि है तो आप लिखें, नहीं है तो नील लिखें। परमानेंट एड्रेस देना है पिन कोड के साथ में। आगे जाके एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, जिस पर आपसे के साथ पत्र व्यवहार किया जा सकता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है और आप इस समय कहीं और निवास कर रहे हैं काम के सिलसिले में किसी और कारण से, और जहां पर आप चिट्ठियां प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तब भी आप दोबारा इसमें पूरी डिटेल भर दीजिए, नहीं तो कई फॉर्म में होता है सेम एज परमानेंट एड्रेस लिखने से भी चल जाता है, पर पूरा लिख ही देते हैं, कुछ उसमें नुकसान नहीं है। टेलीफोन नंबर ऑफिस और रेजिडेंस का यदि है, आजकल तो लैंडलाइन नंबर्स होते नहीं है तो कोई लिखता नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर आपने वो मोबाइल नंबर देना है जो मोबाइल नंबर चालू में है, या माता जी का या पिताजी का या बड़े भाई बहन का जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल हो जो ऑन रहता है, जिस पर व्हाट्सएप आ सकता है, एसएमएस आ सकता है, और जिस पर आपसे संपर्क किया जा सकता है। ईमेल आईडी भी वो फंक्शनल ईमेल आईडी होना चाहिए जो काम करता है। अगर अपना ईमेल आईडी नहीं है, कोई आप इस प्रकार के कार्य में हैं जहां पर ईमेल आईडी की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो एक ईमेल आईडी बनवा लीजिए। आजकल के ज़माने में मैंडेटरी हो गया ईमेल आईडी रखना, क्योंकि बहुत सारा कॉरेस्पॉन्डेंस है हमें ईमेल पर आता है। अब किस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसका नाम और उसका पता लिखना है कि कहाँ पर है। तो आर्मी स्कूल बीरपुर देहरादून में पढ़ रहे हैं तो देहरादून नहीं लिखा, मैंने कहा था हमारे फॉर्म भरने में कुछ कमी है वो हम बताएंगे, तो पूरा इसमें एड्रेस लिख देना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल इन विच प्रेजेंटली स्टडिंग। किस क्लास में पढ़ रहे हैं, 6 में है, 7th में है, वो आपने लिखना है। एग्जाम देने के टाइम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो लिखना है। आरआईएमसी जब जाएंगे तो बच्चा 7th में जा चुका होगा, या आरआईएमसी अभी जब बच्चा 6 से 7th में चला जाएगा, जब आरआईएमसी ज्वाइन करता है तो आरआईएमसी के लिए मैंडेटरी है कि बच्चा 6 पास हो जाना चाहिए। 7th में एक दिन के लिए गया है, 7th पास कर चुका है, वो भी मान्य है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्कूल में किस भाषा में पढ़ाई हो रही है। हिंदी तो हिंदी में पढ़ाई जाएगी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट की क्या भाषा है। कई हैं हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं जिसमें इंग्लिश केवल पढ़ाई जाती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट सब हिंदी मीडियम से पढ़ाए जाते हैं, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख देना अपने, इंग्लिश या हिंदी या कोई और भाषा, अगर अपनी स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में बच्चा पढ़ रहा है। अब यहाँ पर है हाउ मेनी टाइम्स अपीयर बिफोर द आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपके बच्चे ने पहले आरआईएमसी का एग्जाम दिया है तो उसमें उसकी स्टेट का रोल नंबर देना है, डेट देनी है और ईयर देना है। ये कहाँ होगा, उसके एडमिट कार्ड में होगा, तो उसके एडमिट कार्ड की कॉपी आपके पास होगी, वहाँ से आप नोट करके वो डेटा भरना है, इसको खाली नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने अपीयर किया और आपने खाली छोड़ दिया, क्योंकि एक बच्चा मैक्सिमम अगर सही समय पर अप्लाई करता तो 3 बार ही आरआईएमसी का एग्जाम दे सकता है। तो अगर नहीं दिया है, पहली बार देना, तो लिखो नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर दिया है तो आपने उस इंफॉर्मेशन को छुपाना नहीं है, क्योंकि आगे जाके आप ये सर्टिफिकेट देने वाले हैं कि सारी जानकारी जो मैंने दे रहा हूँ ये मेरी जानकारी के अनुसार करेक्ट है, और हम कुछ भी चीज़, कोई तथ्यों को छुपाया नहीं जा रहा है। अब है ब्रीफ रिज्यूमे ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड बाय द कैंडिडेट्स फादर और नियर रिलेटिव इफ एनी। तो यहाँ फादर लिखा है, आजकल तो मदर्स भी कई फौज में है, तो आप लिखिए जो नज़दीकी रिश्तेदार है, कोई चाचा, ताया, मामा, इस प्रकार के, कोई बहुत दूर के अंकल हैं उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जो पहले इनर सर्कल में आते हैं फैमिली के, माता पिता है तो उनका लिखिए, कौन से रेजिमेंट में है, कहाँ पर डेट ऑफ कमीशन क्या है, अभी कहाँ पर पोस्टेड है, इस प्रकार की छोटी मोटी जानकारी आप दे सकते हैं। जगह बहुत कम है तो केवल डेट ऑफ कमीशन लिख सकते हैं, रेजिमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने रेजिमेंट नहीं लिखे, लेकिन आप लिखिए फादर सर्विंग कर्नल इन गोरखा रेजिमेंट और 3rd गोरखा रेजिमेंट, और मराठा 12 मराठा जो मेरी यूनिट है, ऐसा जो अगर मेरी यूनिट का कोई भर रहा है, आपने जो एक्चुअल है वही लिखना है। डेट ऑफ कमीशन लिख दिया स्टिल सर्विंग, और ये रिटायर्ड हैं तो उनका डेट ऑफ कमीशन और डेट ऑफ रिटायरमेंट दोनों लिखा है। 1890 लिखा हो, 1980 होना चाहिए। अब अगला है स्पेशल अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स ऑफ द कैंडिडेट एंड अदर फील्ड्स, पक्का लिखें। बच्चे ने बास्केटबॉल में स्कूल लेवल पे खेला, इंटर स्कूल में खेला 2022 में, जोनल डिबेट कंपटीशन में लिया 2021 और 22 में। तो इस प्रकार की जो छोटी चीज़ें हैं, अगर बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, मेन चीज़ें आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने के लिए 2 ही लाइन दी गई, तो बहुत ज़्यादा फॉर्म को क्लटर भी करना है। इन चीज़ों से असर कोई नहीं पड़ता है, लेकिन एक
एक जानकारी रिकॉर्ड में आ जाती है कि हाँ भाई बच्चा इस प्रकार से खेलता है, ये करता है। डेट यहाँ पर दे दिया और देहरादून लिख दिया जहाँ पर भरा गया फॉर्म। यहाँ लिखा है सर्टिफाइड कि ये फॉर्म में दी हुई सारी जानकारी मेरे हिसाब से करेक्ट है। तो यहाँ पर पेरेंट ऑब्लिक गार्जियन के सिग्नेचर है, सब सरकारी डॉक्यूमेंट भर रहे हैं, तो गलत जानकारी देनी नहीं है। अभी हमने आज एक वीडियो और बनाया है जिसमें एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया आरआईएमसी में गलत कागज जमा करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट गलत बना के देने के लिए। इस प्रकार की कार्रवाइयाँ ना करें। इसमें भी कुछ भी फॉर्म में आपने गलत डेटा नहीं भरना। एक जगह जहाँ पर लोग अटकते हैं वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो है ही नहीं है, तो वो फेक नहीं बनवा सकते। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कई लोगों ने गांव से बनवाया हुआ है, वो ओरिजिनल कहाँ से बनेगा हम बताएंगे। उसकी डेट, आधार कार्ड की डेट और स्कूल के रिकॉर्ड की डेट मैच करनी है। अगर मैच नहीं करते हैं तो समय रहते करेक्ट करा लें, चिट्ठी लिखें, पक्का एफिडेविट बनवाएं और बताएं कि हमारी अपनी गलती की वजह से डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा गया है। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ है और यही रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाए। ये सब कार्रवाई करने के लिए अभी आपके पास 2 से 2.5 महीने का समय, क्योंकि अनऑफिशियली कहा गया है कि 31 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की। आरआईएमसी नोटिफिकेशन निकालेगा, सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है फॉर्म जमा करने का, हम आपको बताएंगे पक्का। पर अभी 31 मार्च से पहले अगर आप भेज भी देंगे तो कोई वो नहीं है। मैंने पहले वीडियो के पहले में बताया शुरू में कि आप ये फॉर्म मंगा लीजिए और उसको पूरा स्टडी कर लीजिए, समय पर भर के रख लीजिए। और मार्च में अगर 31 मार्च को भरना है तो पहली से 10 मार्च के बीच में आप भेजेंगे। बहुत पहले भेजने से भी कई बार डाक गुम हो जाती है, नहीं पहुंचती है। बहुत जल्दी भेजने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट, फोटोग्राफ होगा, उसके साथ 2 एडिशनल फोटोग्राफ जाएंगे। सारी चीज़ें फॉर्म के अंदर लिखी हुई हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए और आपको थोड़ी सी हमारी बातचीत करने का मौका मिले। अब देखने वाली बात क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर। क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी हैं श्रेणी 1 के, ये आपने अपने आसपास ढूंढ लेना है। उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, उसके साथ फोटोकॉपी रखना पड़ेगा, उसको देख के वो साइन करते हैं। बिल्कुल अधिकारियों को बताया गया है सरकार ने कि कोई भी ऐसी आंख बंद करके साइन नहीं करना है। तो आपने दोनों सर्टिफिकेट लेके जाने, ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी, तब वो साइन करेंगे। ओरिजिनल स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट, तो स्कूल से एक सिंपल 3 लाइन का सर्टिफिकेट बनता है कि मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो एंड डॉटर ऑफ सो एंड सो इस स्कूल में इस डेट से पढ़ रहे हैं और हमारे स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से इनका डेट ऑफ बर्थ इतना है। उसमें कैंडिडेट की फोटो लगी होगी, उसमें स्कूल के प्रिंसिपल साहब का सिग्नेचर होगा और उस पर स्कूल की स्टैंप लगी होगी। तो प्रिंसिपल स्कूल के उनसे भी मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल ये फॉर्म पूरा पढ़ें और सही सर्टिफिकेट ही इशू करें। गलत किसी के बहकावे में आके डेट गलत मत मेंशन करें। बाद में जब गड़बड़ होती है तो शायद आप लोग किसी भी सवाल पूछेगी सरकार आके कि आपने गलत सर्टिफिकेट क्यों इशू किया, मत करें। इसके साथ एक आपने सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, अपना एड्रेस लिख के जहाँ पर आप चाहते हैं आपका एडमिट कार्ड है वो भेजना पड़ेगा फॉर्म के साथ। यहाँ 42 रुपये की स्टैंप लिखी है, 42 या 50 जो भी स्टैंप है आप लगा दीजिए ताकि एडमिट कार्ड सीधा आपके घर में आ जाए। कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड कॉपी भेजना है, ओरिजिनल नहीं भेजना है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑन बोथ साइड्स सेल्फ अटेस्टेड, तो आधार कार्ड की दोनों साइड की कॉपी करनी है, एक ही पेज पे करना है, उस पर कैंडिडेट के साइन कराए। लेकिन जो बर्थ सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इस पे क्लास 1 गेजेटेड अधिकारी के साइन होंगे। स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, स्टडिंग सर्टिफिकेट, उस पर स्कूल के प्रिंसिपल के साइन और स्टैंप होगा, उसमें भी उसका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। आई साइट आप चेक करा लीजिए, हाइट वेट चेक करा लीजिए, ये सब तैयारियां आपने फॉर्म भरने से पहले कर लेनी है ताकि आप बिल्कुल सही डेटा फॉर्म के अंदर भर रहे हैं। अब है प्रिंटेड फॉर्म चाहिए, फोटोकॉपी फॉर्म नहीं चाहिए। आरआईएमसी का होलोग्राम होना चाहिए। गलत तरीके से फॉर्म हासिल ना करें, कोई और आपको बेचने की कोशिश मत करिए। आपने फॉर्म आरआईएमसी से ही लेना है। आरआईएमसी से फॉर्म कैसे लेना है, RIMC.gov.in पर जाएं। वहाँ पर जाके जब एडमिशन पर आप क्लिक करते हैं तो आपको फॉर्म कैसे मंगवाना है उसकी सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, पढ़िए और फॉर्म को मंगवा लीजिए। आपका कोई रिश्तेदार देहरादून में रहता है, कोई मित्र रहते हैं, उनको बोलिए भाई आरआईएमसी जाओ, गेट पर ही फॉर्म मिल जाता है, वहाँ पर पैसे जमा करें, अपना एंट्री करें, फॉर्म मंगवा लें। वो बिल्कुल सही तरीका है। उसके बाद आप कुरियर से मंगवा सकते हैं, बाय हैंड मंगवा सकते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट से मंगवा सकते हैं। ये डुप्लीकेट में सबमिट किया जाएगा, दोनों कॉपियाँ फॉर्म की जमा होंगी क्योंकि फॉर्म डबल उसमें आता है। और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी को जमा करना है जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर। ये आरआईएमसी में कुछ लोग फॉर्म भेज देते हैं, इतनी बार हर वीडियो में हम बताते हैं कि आरआईएमसी में फॉर्म नहीं जमा होते, फॉर्म आपकी स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे जमा होंगी। इसका एड्रेस जब फॉर्म आप मंगाएंगे उसके अंदर सभी स्टेट का एड्रेस लिखा हुआ है, वहाँ पर बिल्कुल साफ साफ आपने लिखना है रजिस्टर्ड पोस्ट से फॉर्म भेजना है, सेल्फ एड्रेस एनवलप साथ में भेजना है। सभी इंस्ट्रक्शन फौजी फॉर्म में बिल्कुल अच्छे से लिखी होती हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपने आधा फॉर्म में आधी जानकारी भरी, आपने नाम गलत लिख दिया, ऐसे कई होते हैं।
सर सैनिक स्कूल में बच्चे का नाम गलत हो गया, नाम में भी होती है, यहाँ अरुण कुमार लिखे ARUN और उधर आधार कार्ड में AROON लिखा हुआ है। तो आप किसी एक व्यक्ति के पास जाएं, पंडित जी के पास जाएं, जिससे भी आप मानते हैं कि कौन सा नाम सही रहेगा, उनसे सही जानकारी लें, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम सही करवा दें। स्कूल में नाम गलत लिखा गया, एफिडेविट जमा करना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, नाम सही होता है। हमारे सरकारी तंत्र इतना लचीला है कि बहुत सारी सुविधाएं आपको करेक्ट करने का, प्रोवाइडेड आप समय पर काम करें। आखिरी दिन में करोगे तो फिर कोई गलत काम आप करते पाए जाओगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब ये आधार कार्ड आगे पीछे का दोनों पे फोटोकॉपी करें। इस पे कैंडिडेट के अपने साइन होने, सेल्फ अटेस्टेड है और कैंडिडेट का आधार कार्ड है। माता पिता का आधार कार्ड फॉर्म के साथ नहीं लगना, लेकिन ये लगना है। उसके बाद ये है जन्म प्रमाण पत्र, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं। अगर नहीं है तो आप स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, तहसील में जाएं, वहाँ पर आपको बताएंगे। ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं आप, ऑनलाइन इसमें आवेदन करेंगे, वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो बिल्कुल ये सब वेरीफाई होने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। अब मान लीजिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और आपने दिया हुआ है, तो आप आधार कार्ड को अमेंड कर लीजिए। स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ और दिया हुआ है, स्कूल के रिकॉर्ड को अमेंड कर लीजिए। लेकिन ये जो जन्म प्रमाण पत्र है ऑथेंटिक वाला, इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चे का अपना बना हुआ है, ये भी राज्य सरकार द्वारा इशू किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा इशू किया जाता है। तो ये आपने स्टेट की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर बाकी लोग हैं जिन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना, उनसे जानकारी प्राप्त करें और ये पक्का एक सर्टिफिकेट आप बनवा लें। इसकी आपने ओरिजिनल नहीं भेजना है, इसकी अटेस्टेड फोटोकॉपी भेजनी है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अटेस्टेड फोटोकॉपी ये जा रही है। हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। एम इस वीडियो का आपको ऑनलाइन बैचेस का सेल करना नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा RIMC की तैयारी कर रहा है तो 1 फरवरी से सेकंड बैच स्टार्ट हुआ, तो 15 फरवरी तक हम बच्चों को उसमें लेंगे। उसके बाद 1 मार्च से एक 3 महीने का कोर्स शुरू होगा, 16 अप्रैल से क्रैश कोर्स शुरू होगा। उसके बाद एक मॉक टेस्ट सीरीज़ है। बहुत सारे तरीके से, अलग अलग तरीके से आप RIMC की तैयारी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पर, इसी चैनल पर सारे के सारे जो कोर्स है पूरा फ्री में मौजूद है, आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो द चॉइस आई लीव इट टू यू। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर दो, अगर आपको लगता है कि किसी और को इस वीडियो से फ़ायदा होगा उनके साथ शेयर कर दो। सबके साथ शेयर भी नहीं करना है, जिनको ज़रूरत है केवल उन्हीं के साथ शेयर करें। और अगर आपको लगता है और जानकारी आप चाहते हैं हमारे कोर्सेज़ के बारे में, RIMC के बारे में, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के बारे में, तो प्लीज़ हमसे संपर्क करिए। इस पर ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये नंबर दिए हुए स्क्रीन पर, स्क्रॉल में भी आ रहा होगा और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है। तो आप संपर्क पक्का कीजिए, सही जानकारी कीजिए। और फॉर्म भरने से पहले जो मैंने बातें बताई हैं वो इस वीडियो को 2 बार ही देख लें। जब फॉर्म आता है उसको 3-4 बार पढ़ लें, उसके इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट सही तरीके से आप व्यवस्थित करके भेजें। हर एक डॉक्यूमेंट की एक कॉपी एक्स्ट्रा बना के अपने पास रख लें, ताकि कुछ गड़बड़ी से अगर फॉर्म रिसीव नहीं होता है तो जिस राजपत्रित अधिकारी से आप 1 कॉपी बना रहे तो 2 कॉपी या 3 कॉपी भी साइन कराएं, ताकि बाद में आपको बारी बारी किसी अधिकारी को ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें, बहुत बड़ा देश है हमारा, कई बार चिट्ठियाँ गुम जाती है, समय पर नहीं पहुँचती हैं। तो एक फॉर्म जो है, एडमिट कार्ड आपका आ जाना था, नहीं आता है, तो आपने स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस से संपर्क साधना है। क्योंकि बच्चा इतनी कोचिंग ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इतने पैसे टाइम एफर्ट खर्च कर रहा है, तो आप वहाँ जाएँ, बस पकड़ें, 200-250 रुपये किराया खर्च करें, वहाँ पर बाय हैंड आप जमा करके आ जाएँ। उनसे बताएं कि भाई हमने फॉर्म भेजा था, और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट आप भेजेंगे, कुरियर से ना भेजें। रजिस्टर्ड पोस्ट का ये होता है कि आपके पास रसीद होती है, आपके पास ऑथेंटिसिटी होती है कि हमने फॉर्म भेज दिया है। तो ये वीडियो पक्का देखिए, पक्का शेयर कीजिए, इस पर दिए हुए बातों पे अमल कीजिए। एंड आई एम श्योर आपका जो बच्चे का भविष्य आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, यू विल फाइंड सक्सेस एंड आपको सही दिशा मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।